यहाँ पर आपको काइंड ऑफ 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल गया। बुलिस कंसिडर करते हैं। अगर मान लीजिए ये पीडीएल है, प्रीवियस डे लो, प्राइस अगर इसके नीचे रहता है तो इसे हम लोग कभी 300 पॉइंट का गैप अप, 300 पॉइंट का गैप डाउन, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। पहला, आपको ये स्ट्रैटेजी तभी इस्तेमाल करना है जब निफ्टी ऊपर हो, और अगर आपने इसके साथ सेक्टर को भी कंबाइन कर दिया। हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अपनी एक नई स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं जो कि इंट्राडे के लिए होगी, और इसका नाम है ओपन ड्राइव। और आपको ये कई सारे बुक्स में मिल जाएगी, कई सारे यूट्यूब वीडियो में भी मिल जाएगी, और ये काफ़ी हाई प्रोबेबल ट्रेड आपको देता है। तो जब भी बात आती है हाई प्रोबेबल ट्रेड की, तो यहाँ पर क्या होता है, एक से ज़्यादा हमें कंडीशन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर मैं आपके सामने स्कैनर क्रिएट करूँगा और कुछ आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला सवाल कि सर हम लोग स्कैनर को क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज जब भी आप किसी चीज़ को सीख रहे हो या क्रिएट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही। जैसे कि एक मैंने यहाँ पर सिंपल लाइन लिख रखा है, डेली क्लोज ग्रेटर देन नंबर 0, मतलब मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दो जिसका प्राइस ग्रेटर देन 0 रुपीज़ है, और ये फ्यूचर्स में होना चाहिए। सिंपली मैंने रन बटन पर क्लिक किया एंड यहाँ पर हमारे पास टोटल 216 स्टॉक है। अगर आप इसे वन बाय वन अगर ओपन करेंगे इंट्राडे में, तो हो सकता है कि जो स्टॉक मूवमेंट में हो वो आपसे निकल जाए, एंड चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो स्टॉक निकल ही जाएगा। बिकॉज 216 स्टॉक जब आप ओपन करेंगे, 216 स्टॉक को ओपन करने में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग इंट्राडे में एक प्रॉपर स्कैनर को क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन आवर कंडीशन। तो पहला कंडीशन इस स्ट्रैटेजी का, काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, ओपन इक्वल्स लो। इवन मैंने इस स्ट्रैटेजी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखा है, तो जब भी आपको टाइम मिले आप उसे जाके देख सकते हैं। एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर क्लिक कर दिया, एंड इसके बाद मैंने सिंपली इसको सेव कर दिया। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर आपने फिर से वही स्ट्रैटेजी बताई जो कि आपने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक हाई प्रोबेबल ट्रेड है। तो यहाँ पर क्या होंगे, एक से ज़्यादा हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी बात आती है ओपन इक्वल टू लो की, तो इसका एक ही मतलब होता है बाय। और इस स्ट्रैटेजी से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सिंपली आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको ये स्ट्रैटेजी तभी इस्तेमाल करना है जब निफ्टी ऊपर हो, और अगर आपने इसके साथ सेक्टर को भी कंबाइन कर दिया तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि हम लोग एक स्ट्रैटेजी को 1-2 दिन इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद कह देते हैं कि भैया ये काम नहीं करती। अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी सीख रहे हो ना, तो कम से कम 6 मंथ उसको बैक टेस्ट करो और 6 मंथ उसे फॉरवर्ड टेस्ट करो, तभी आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। और गलती से भी अगर आपने 6 मंथ फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया तो आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सा स्टॉक इस स्ट्रैटेजी में सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। जैसे कि अगर आईटी सेक्टर अगर अप है तो आप वहाँ पर परसिस्टेंट, टाटा एलेक्सी, और अगर ऑटो सेक्टर अगर अप है तो बजाज ऑटो और हीरो मोटो को आपको चेक कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर आपको कैसे पता? बिकॉज ये मैं स्ट्रैटेजी काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बात करते हैं कि अब हमारे पास कितने स्टॉक बचे आउट ऑफ 216, तो 21 स्टॉक, ऑलमोस्ट हमने 90% को रिमूव कर दिया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और यहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस होंगे। तो आइए सेकेंड कंडीशन लिखते हैं, हाई ग्रेटर देन हाई, और यहाँ पर टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट का। तो इस स्ट्रैटेजी का जो टाइम फ्रेम हो गया वो हो गया 15 मिनट्स और 1 डे को। अब आप इसको समझिए, डोंट वरी, स्कैनर में आपको दे दूंगा तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहला कंडीशन है हमारे पास ओपन इक्वल्स लो, इसका मतलब हो गया बाय। सेकेंड कंडीशन ये कहता है कि जो फर्स्ट 15 मिनट का हाई है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, मतलब एक काइंड ऑफ हमें प्रीवियस डे हाई का जो रेजिस्टेंस है वो भी एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो पीडीएच एक इटसेल्फ काफ़ी लंबा टॉपिक है, लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं उसको समझाने में। तो इन जनरल क्या होता है कि जब भी प्राइस, ये मान लीजिए प्रीवियस डे हाई है और अगर इसके अगर ऊपर रहता है प्राइस तो उसे हम लोग बुलिस कंसिडर करते हैं। अगर मान लीजिए ये पीडीएल है, प्रीवियस डे लो, प्राइस अगर इसके नीचे रहता है तो इसे हम लोग बीडिस कंसिडर करते हैं, मतलब स्टॉक का प्राइस और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। एक बार मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि ये निफ्टी है और
5 मिनट। और ये रहा आपका प्रीवियस डे हाई। तो जब तक प्राइस प्रीवियस डे हाई के ऊपर है तब तक हम लोग इसको बुलिश कंसीडर करते हैं, और जैसे ही प्राइस प्रीवियस डे लो, अगर प्राइस प्रीवियस डे लो के अगर नीचे रहता है तो हम लोग उसे बीरिश कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम टाइम प्राइस जो था वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही था, मतलब ये बुलिश ही था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो इस तरह से भी आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी को हमने यहाँ पर कोड में लिखा है। एंड इसके बाद सिंपली रन बटन पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, बिकॉज स्कैनर में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा। 21 स्टॉक से अब हमारे पास आ गए 17। तो स्टॉक तो आगे कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको देखना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर हमने 15 मिनट का लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, 9:15 से 9:30 तक बिल्कुल भी इसको टच नहीं करना है, उसको 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने दीजिए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि 9:20 9:25 में उसको जाके डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं और कैंडल को कंप्लीट नहीं होने देते। आपको कैंडल को कंप्लीट होने देना है। अब आइए 4-5 एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर उसके बाद आप इसे बैक टेस्ट भी कर लेना, बिकॉज स्कैनर में आपको दे दूंगा। सिंपली ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। पहला स्टॉक है लोधा और टाइम फ्रेम हमारा है 15 मिनट का। कैसे ट्रेड करना है इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इसका हाई को मार्क करना है, इसका लो को मार्क करना है। टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट का है, मतलब 9:15 से 9:30 तक बिल्कुल हाथ जोड़ के बैठे रहना है, कुछ भी नहीं करना है। 9:31 में देखना है कि अगर हाई ब्रेक होगा तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाय साइड की पोजीशन बनाएंगे। जैसा कि स्ट्रैटेजी का नाम भी है, ओपन ड्राइव बाय स्ट्रैटेजी, मतलब सेल की भी स्ट्रैटेजी आएगी कुछ दिन में, मैं आपको वो अपलोड करके दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेक होगा हम लोग एंट्री लेंगे, लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, एंड मिनिमम आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको काफ़ी आसानी से यहाँ पर आपको काइंड ऑफ 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एशियन पेंट। मैं 1 बाय 1 ओपन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वही स्टॉक ओपन कर रहा हूँ जहाँ पर टारगेट हिट हो रहा है या एसएल हिट हो रहा है। तो याद रखिएगा ट्रेडिंग में कि जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं और टारगेट भी हिट होते हैं। तो आइए एशियन पेंट का चार्ट देखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया कि कोई भी स्टॉक अपनी मर्जी से फाइंड आउट नहीं किया, जो हमारा स्कैनर दे रहा है हम लोग उसी को ओपन कर रहे हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, हाई को मार्क करेंगे, लो को मार्क कर लिया, मिनिमम 1:2 का रखेंगे। तो कई बार क्या होगा कि आपके टारगेट हिट नहीं होंगे, कई बार आपके एसएल हिट नहीं होंगे, कई बार आपको प्रॉफिट में एग्जिट करना होगा और कई बार आपको लॉस में एग्जिट करना होगा। बिकॉज क्या होगा कि कई बार आपको जो प्राइस है यहाँ पर आके रुक जाएगा, तो उस समय आप लॉस में एग्जिट करेंगे। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें कुछ इस प्रकार से, तो हमें काइंड ऑफ 1:1.5 का यहाँ पर एक रिवॉर्ड देखने को मिला। अब आइए देखते हैं थर्ड स्टॉक, दैट इज आइचर मोटर। बिना भेदभाव के इसका चार्ट ओपन कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले 9:15 से 9:30 कुछ भी नहीं करना है, गलती नहीं होनी चाहिए। बीच में अगर गलती करेंगे मार्केट आपको बता देगा कि गलती की कीमत क्या होती है। तो मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, प्रॉपर रूल फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो कर सकते तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। अगेन हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, क्या हमें 1:2 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर समवेयर हियर, तो इसमें हमें 1:1.23 देखने को मिला। तो आप यहाँ पर अपनी जो टारगेट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं 1:1.5 रख लेंगे, 1:1.2 रख लेंगे, बिकॉज वहाँ पर उसके जो हिट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एक हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो क्या होगा कि कई बार आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, कई बार आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड मिलेगा। एंड राइट नाउ सिचुएशन ये है कि
जो मार्केट है वो ट्रम्प चचा चला रहे हैं, कोई भी टेक्निकल और फंडामेंटल जनरली काम नहीं करा, बिकॉज कभी 300 पॉइंट का गैप अप 300 पॉइंट का गैप डाउन जो कि एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस 6 मंथ का आपको बैक टेस्ट करना है एंड मिनिमम 3 मंथ का फॉरवर्ड टेस्ट करना है ऑन पेपर। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे पेपर पर, 1 रुपया भी इसमें इन्वेस्ट ना करें। और यही सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड होता है जहाँ पर आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना होता है, बिकॉज मैक्सिमम लोग 90% लोग इसे कभी भी बैक टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन 10% लोग ऐसे भी होंगे जो इसे फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे। तो आपको समझना होगा कि जो मेहनत करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा। और ये स्कैनर मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।